वेलकम, खुश आमदीद आप सबका मसरूफ़ ज़माना के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये एपिसोड हमारी एआई की जो ट्रायलॉजी है, 3 किश्तें हैं, उसकी आखिरी किश्त है। और आखिरी के 2 महीनों में, 2 महीने से भी कम वक्त में जब हमारा ये 2 एपिसोड हुए थे, उसमें वक्त बहुत आगे निकल गया और एआई को लेकर बहुत कुछ हो चुका है। इससे आप सबको अंदाज़ा लगेगा कि टेक्नोलॉजी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आखिरी के 4 से 6 हफ्तों में ही स्टॉक मार्केट में ही कितने बदलाव आए हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो स्टॉक वैल्यूएशन है, जिस पर हमने पहले बात करी हुई है, कितनी ज़्यादा हाले डोले में चली गई और कितनों के दिल मुंह में आ गए और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इंडस्ट्री पर भी जो एआई की कंपनीज़ हैं अलग अलग उन्होंने लाया है। तो आज इस एपिसोड में हम 3 मुख्तलिफ बातों पे बात करेंगे जो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। सबसे पहला ये कि जो एआई का स्टेट ऑफ द आर्ट है और आगे 1 से 3 साल में हमें क्या दिख रहा है, इसका क्या असर होगा हमारे वजूद पर, जिस तरह से हम ज़िंदगी जी रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा सवाल है कि लोगों को बहुत एंग्जाइटी है और कश्मकश में है कि नौकरियों का क्या होगा, किस तरह से ये इंडस्ट्रियल वर्कर पे इम्पैक्ट करेगा, नॉलेज वर्कर पे इम्पैक्ट करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा ये कि एक लॉन्ग टर्म व्यू अगर लिया जाए तो पस मंज़र क्या है, आखिर एआई किस तरह से हमारी जो ज़िंदगी का सूरत हाल है इसको कैसे चेंज करेगा, इसमें क्या बदलाव लाएगा और इसका एंड गेम क्या है, जैसा अंग्रेज़ी भाषा में कहते हैं, इसका आखिरी में किस तरह से ये टर्न आउट होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जैसा मैंने पहले भी दूसरे एपिसोड में, पहले एपिसोड में कहा था कि ये 10-12 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी पहली अंगड़ाई लेगी। और शायद ऐसा ही हुआ आखिरी के 4 से 6 हफ्ते में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में हमने बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स देखे, खास करके एंट्रोपिक की तरफ से, और ओपन एआई भी ला रहे हैं और बाकी भी जो एआई फर्म्स हैं वो अपना अपना खेल दिखा रही हैं। इसमें जो एलएलएम वाली लेयर है, जो मॉडल्स बनाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है और उनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। मेरे हिसाब से आने वाले 1 से 3 साल में आप देखेंगे जैसे शरीर का एक नर्वस सिस्टम होता है, वैसे ही चाहे आप बिजनेस टू कंज्यूमर साइड के, आप कंजम्पशन साइड का पर्सपेक्टिव लें, पस मंज़र आप उसमें भी देखें, तो एआई कंज्यूमर साइड से देखा जाए तो सेलफोन और लैपटॉप के ज़रिए, इन फॉर्म फैक्टर्स के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। हम सब का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने सवालात को दे रहे हैं और ले रहे हैं। इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि हर इंडस्ट्री पर हमारा जो पकड़ है एज अ कंज्यूमर वो बढ़ती जाएगी। अब आज मुझे अगर एक डॉक्टर के यहाँ जाना है तो मैं थोड़े से सिम्टम अपने पहले पूछ लूँगा, चैट जीपीटी कर ही रहे हैं लोग। मैं स्टॉक मार्केट की भी एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए जिनको इंटरेस्ट है वो पत्री, जन्म पत्री और अपना पंचांग 2 मिनट में बना रहे हैं और अपना फ्यूचर भी देखना चाह रहे हैं। तो कोई ऐसा महकमा छूट नहीं रहा है जिसमें कि एज अ कंज्यूमर मेरे पास एआई का एक रिसोर्स ना हो। आने वाले 2 से 3 सालों में आप देखेंगे इसका जो इंटरवेंशन है हमारे ज़िंदगी में बहुत बढ़ जाएगा। और B2B साइड, बिजनेस टू बिजनेस, जिसका कि हमने अभी एक नज़ारा देखा स्टॉक मार्केट में जब एंथ्रोपिक ने अपने प्लगइन्स रिलीज करे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होने वाला है क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं इंडस्ट्री में, और ये ना सिर्फ IT वाले डिपार्टमेंट्स में, सप्लाई चेन में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हर जगह जहां पर कि एआई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है। सो चाहे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर IT का मैनेज करना हो, चाहे मार्केटिंग प्लान बनाना हो, चाहे किसी कंपनी को अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव करना हो, सब जगह एआई का इंटरवेंशन रहेगा। और मज़े की बात यह है कि सबसे पहले जो इंडस्ट्री के लोग, और मुझे खूब 30 साल का तजुर्बा है इंडस्ट्री में, 30 साल से ज़्यादा का, सबसे पहले जो स्टॉक मार्केट और मैनेजमेंट को अच्छा लगता है वो है प्रोडक्टिविटी गेन्स। सो प्रोडक्टिविटी गेन की चाशनी एक ऐसी चाशनी है जो स्वाद हमेशा मैनेजमेंट को देती है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। और एआई वहीं पर सबसे पहले अपनी सेंध मार रहा है और गेन्स दिखा रहा है।
वहां पे मुनाफा एआई का सबसे पहले दिखेगा। और ये तो आप लोगों को अपनी जिंदगी में भी दिखने लगा होगा कि जो चीज में आपको बहुत समय लगता था, एज अ कंज्यूमर जब आप एआई को यूज करते हो तो चैट जीपीटी आपको 5 सेकंड में जवाब दे देता है, या पीपीटी बना देता है प्रेजेंटेशन, या कोई डॉक्यूमेंट बना देता है, या डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर लेता है। आप चाहो तो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट और बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर लो, बना लो, कर लो। तो ये सारी क्रिएटिविटी जो आपके हाथ में एज अ कंज्यूमर आई है, वो इंडस्ट्री के भी हाथ में आई है उस स्केल पर। तो वहां पर भी इसका मुनाफा और प्रोडक्टिविटी का जो इजाफा है वो फौरन दिख रहा है। अब इसका जो मैंने कहा 1 से 3 साल में ये जैसे अंगड़ाई लेगा और ये ऊंट जिस करवट बैठेगा, इससे हर इंडस्ट्री में एक तरह से सोफिस्टिकेशन लेवल और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन और प्लानिंग बहुत बढ़ती जाएगी। सो अब जो चीज 1 हफ्ते में या 1 महीने में होती थी वो अब 1 दिन में या चंद घंटों में होने लगेगी। तो इंडस्ट्री की जो स्पीड है आउटकम्स देने की वो बढ़ेगी। ये चीज 1 महीने में या 1 क्वार्टर में नहीं इसका असर दिखाई देगा, बट हाँ 1 से 3 साल में ये दिखने लगेगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि नौकरियों पे कैसा असर पड़ेगा। सो मेरा व्यू इस पर यह है कि देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी इंस्टेंटली इंपैक्ट नौकरियों पे नहीं करती है। ना तो किसी की इंस्टेंट नौकरी जाती है, ना किसी की नई नौकरी क्रिएट होती है। सबसे बड़ा जो इसका एक तरह से रद्द अमल हमें दिख रहा है एआई के आने का, वो ये है कि लीवरेज का जो बैलेंस है अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस में वो बदलेगा, वो चेंज होगा, वो बैलेंस रीबैलेंसिंग होगी। सो अभी अगर मैं जाता हूं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, और आज से 10 साल पहले, अब तो है हमारे पास, आप कंपेयर करिए जब एआई नहीं था। तो आप आज से 5 साल पहले चले जाइए, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता था तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती थी। अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड केस है तो आई वॉज एट द मर्सी ऑफ द, मैं तो रहमो करम पे था चार्टर्ड अकाउंटेंट के कि वो बताएंगे टैक्स कैसे बचाना है। मगर अब अगर आप एआई से पूछें कि मेरा इतना कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वो आपको 99.9 अशारिया सही बता देगा कि आपको कैसे अपनी टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। सो होगा क्या कि इसी तरह मेडिकल साइंस में है, गलत कहें या सही कहें, मगर अगर आपके सिम्टम्स हैं, और मेरे मित्रों में, मेरे दोस्तों ने काफ़ी इसको यूज़ करके वो कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने खुद से ठीक कर ली, छोटी मोटी बीमारियां, लोगों ने अपने टैक्स प्लानिंग खुद कर दी। तो हर फील्ड में आप देखें तो लीवरेज, अब जब सीए के पास मैं जाऊंगा या डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं पहले से ही काफ़ी एजुकेटेड हूँ। अब अगर आप कंपेयर करें आने वाले 3 साल में लोगों को, और आप चले जाएं 2010 में जब एआई बिल्कुल नहीं था, और अगर आप और पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि जो मार्च ऑफ सिविलाइजेशन है, जो सोफिस्टिकेशन है लाइफ का, वो किस तरह से और किस कदर बढ़ा है। अब हमारी दुनिया की खास बात यह है कि हमें ईज ऑफ लिविंग को मॉनिटर करने के लिए कोई एकदम मेट्रिक नहीं है। अगर मैं 1970 या 1975 की जिंदगी को कंपेयर करना चाहूँ आज की जिंदगी से, तो मेरे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होंगी और कुछ यादें होंगी, मगर कोई एक ऐसी मेट्रिक नहीं होगी मैं लोगों को याद दिलाऊं कि हम कहां से कहां आ गए हैं। हम एनेक्डोटली बताते हैं। तो इसी तरह अगर हम अब अपने को कंपेयर करें कि 20 साल पहले से और अब में क्या फर्क आएगा, और खासकर 5 साल में जब एआई था या नहीं था, तो हम देखेंगे हम कितने एम्पावर्ड हैं। तो इसका जो नौकरियों पे असर पड़ेगा वो ग्रेजुअली ये है कि जो कंज्यूमर साइड है वो एम्पावर्ड हो जाएगा, उसके पास लीवरेज ज़्यादा आ जाएगा डिमांड करने के लिए बेटर क्वालिटी, बेटर आउटकम, बेटर सर्विस एट अ लोअर प्राइस। और एआई दूसरे साइड ऑफ द टेबल को भी मदद करेगा कॉस्ट कम करके ज़्यादा आउटपुट देने में। तो ये रीबैलेंसिंग होने में कुछ साल लगेंगे, ये लीवरेज की रीबैलेंसिंग होगी, और इसके साथ ही कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएंगे, जैसे कि घोड़ा गाड़ी खत्म हो गई। मैं लखनऊ से आता हूँ, बग्गियाँ होती थी पहले, टांगे होते थे, इक्के होते थे, जो मैंने अपने आंखों से देखे जब मैं छोटा था, पुराने शहर के पार्ट्स में चलते थे, और सीरियस ट्रांसपोर्ट था। बट वो धीरे धीरे लेट 70s और अर्ली 80s तक आते आते खत्म हो गए, और स्कूटर, कार, अब हम सब देखते हैं, मेट्रो आ गई। इसी तरह से कुछ जॉब्स जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। क्या उन्हें 10 साल लगेंगे खत्म होने में, 5 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे, ये तो देखने वाली बात है, और ये वक्त की अंगड़ाई ही हमें आगे बताएगी। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि इसका एंड गेम क्या है, कैसे ये आखिरी करवट क्या होगी एआई की। तो इसका देखिए आंसर यही है कि शायद
आज से 20 साल बाद जब बच्चा पैदा होगा तो डॉक्टर एक उसको पेरेंट्स को ऑप्शन देगा कि देखिए ये कंपनियां आपको AWS या गूगल या जो भी होगी उस समय आपको एक ऑप्शन दे रही है जी कि आप इस बच्चे को प्रीमियम एलीट वैल्यू फॉर मनी आप कौन सा ऐप इन्वायरमेंट टैग कराना चाहते हो अलोंग विद द वैक्सीनेशन जब मैं दे रहा हूं आप अभी खरीद लो जी। 1 लाख रुपए साल में आपको प्रीमियम मिल रहा है, आपको 50,000 में एलीट मिल रहा है और वैल्यू फॉर मनी वाला 20,000 में है। उसमें शायद उस बच्चे के साथ उसको एक ग्रुप ऑफ एक पोर्टफोलियो ऑफ एप्लीकेशंस मिल जाएगी बच्चे को, जो शुरू के 5 साल नैपी बदलने और इसमें वो नैपी कितने की आएगी और उसके दवाइयाँ कितने की आएंगी और उसका प्रोटीन कितने का आएगा, मिल्क पाउडर आएगा वो देगी। 5 से 10 साल में वो उसको जो वो स्कूल जाने लगेगा तो उसके एडमिशन्स हो गए होंगे उसमें, और 15 से 20 साल बाद वो कॉलेज और वो सारी चीज़ें उसकी ज़रूरतें और जूते और कपड़े और उसके जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं, स्पोर्ट्स के साधन हैं, वो सारे सब्सक्रिप्शंस उसमें होंगे, जिम की मेंबरशिप्स होंगी। सो हमारी लाइफ जो है वो एक एप्लीकेशंस की पोर्टफोलियो से अनफॉर्चुनेटली डिफाइन होगी कि हम क्या एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। दैट इज माय क्वालिटी ऑफ माय लाइफ। तो अगर मेरे पास 5 स्टार होटलों का परमानेंट सब्सक्रिप्शन है और मैं साल में 30 दिन जा सकता हूँ 5 स्टार होटल में वर्ल्ड के किसी भी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा मैरियट बॉनवॉय का सब्सक्रिप्शन है, वो मेरे को पहले ही टैग हो जाएगा। सो माई लाइफ इज डिफाइंड बाय व्हाट क्वालिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन एनवायरनमेंट आई एम कंज्यूमिंग, बिकॉज आई एम अ कंज्यूमर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और ये इंसानी तरबियत चेंज नहीं होने वाली है, और इसमें भी AI का एक मेजर दखल रहेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हम सब कुछ इंसान रहेंगे और कुछ हम कलेक्शन ऑफ एप्स हो जाएंगे जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज उसी से हमारा स्टेटस और हमारी जो स्टैंडिंग है सोसाइटी में और जो हमारा शायद नकली खुशी है वो जाहिर होगी हमारे अंदर। इसका अगर आप देखें तो एंड गेम यही है कि जो इंसानी दिमाग है वो डिमांड तरह तरह की निकालता रहेगा। जब हमारे पास काले वाले फ़ोन थे तो हमने फिर मोबाइल निकाला, जब मोबाइल आया तो हमने कहा नहीं ऐप वाला मोबाइल हो, तो आईफोन वगैरह आ गया, सैमसंग एंड्रॉयड आ गया। जब वो आ गया तो अब शायद हम 10 साल बाद कहेंगे बीम मी अप स्कॉटी कर दो कि हम बटन दबाएं और हम ट्रांसपोर्ट हो जाए दूसरे शहर में। सो इसका उत्तर शायद कबीरदास ने दिया था, माया महा ठगड़ी हम जानी, माया महा ठगड़ी हम जानी। जब तक ये माया है और जब तक इंसान का ये शैतानी दिमाग है तब तक हम नई नई ज़रूरतें पैदा करते रहेंगे, और ज़रूरतें ही नए नए टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशंस और नई नई चीज़ें लाती रहेगी। तो आज AI है, कल AI के आगे कुछ और आएगा, और परसों इसका एक और रूप आएगा और कुछ और नया आ जाएगा जिसका भी हमें बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा भी नहीं है जिसका ये। अगर मैं कहूँ अपनी इस ट्रायलॉजी का, इस एपिसोड का अगर मैं आखिरी अपना टेक दूँ इसमें, तो यही है कि AI हम सब के ज़िंदगी में अभी तक ला चुका है बदलाव, आगे और आएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइड पर अभी 1 से 3 साल में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें कन्वर्सेशनल AI, एजेंटिक AI, वो सारे पहलू आएंगे। हमें शायद बस कहना पड़ेगा अपने फ़ोन से कि ये सारे काम कर दो और वो काम अपने आप हो जाएंगे। बस एक बार वैलिडेट करना पड़ेगा कि ये आपने कहा था, ये कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ये टिकट बुक कर दो, रेस्टोरेंट होटल जो लोग कर ही रहे हैं अब ऑलरेडी, बस एक बार वैलिडेट करके वो देख कर आप उसका प्रोफॉर्मा को ओके वर्बली बोल दीजिए और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो ये जीवन की सहूलियतें देता जाएगा, मगर हमारा शैतानी दिमाग और ज़रूरतें भी निकालता जाएगा। तो ज़रूरतों और सहूलियतों का भी ये पेंडुलम चलता रहेगा, और शायद यही ज़िंदगी है, यही माया है, और इसका आंसर ना तो साइंस में है ना लिटरेचर में है, वो फ़लसफ़े में है, फ़िलासफ़ी में है। और इसका सबसे बड़ा फ़लसफ़ा हमारा, मेरे हिसाब से वेदांतिक थ्योरी हमें दे चुकी है। जब तक आप इस माया में रहेंगे, आप इसकी विवेचना ऐसे ही करते रहेंगे, ये आपको छोड़ेगी नहीं। सहूलियतें बढ़ते जाएंगी मगर ज़रूरतें उससे ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, और ये शैतानी इंसानी दिमाग जो बहुत ही तेज़ है, ये इसी पेंडुलम में ऐसे ही चलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, शब्बा खैर, धन्यवाद, थैंक यू।